शैलेंद्र दुबे, आपसे बात शुरू करूंगा। नरेंद्र मोदी के सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला साल पूरा हुआ। Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon. अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। क्या स्वाद है? अरे मेरे राजा, सबका राजा आरती और मसाला। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। कैसे देख रहे हैं इस साल को? देखिए अमिताभ जी, जो पहले एक भ्रम फैला हुआ था कि गठबंधन की सरकार कड़े फैसले लेने में सक्षम नहीं होती, उसके ऊपर दबाव होता है। पहली ऐसी सरकार है जो आज़ादी के बाद से लेकर इतने निर्णायक फैसले, चाहे वक्फ पे कानून लाने की बात हो या इस तरह से फ्रंट पे आके पहली बार आज़ादी के बाद से जो आतंकी ठिकाने हैं उन पे डायरेक्ट जो है फेस ऑफ करने वाली बात हो, उनको डायरेक्ट डिस्ट्रॉय करने वाली बात हो, उसमें भी लश्कर तैयबा का जो हेडक्वार्टर और दूसरा जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर, लश्कर तैयबा का जो मुरीद के ऑलमोस्ट सियालकोट के नज़दीक पड़ता है और इधर बहावलपुर जो, तो इस तरह से स्पेसिफिक टारगेट असाइन करके आतंक को प्रमुखता से आधार बनाते हुए उस पर निर्णायक कार्रवाई करना, स्पष्ट कार्रवाई करना, ये कहीं ना कहीं सरकार की इच्छा शक्ति और उसकी जो एक स्पष्टता है उद्देश्य को लेकर, अपनी नीति को लेकर, वो कहीं ना कहीं दिखाई देता है। क्योंकि यदि गठबंधन का दबाव होता तो जाहिर सी बात है फैसले लेने में जो वो हिचकिचाहट होती, वो तमाम समय लगता। लेकिन इस तरह जो है जो फंक्शनिंग है उसमें कहीं मुझे इस तरह का होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। थोड़ा बहुत ठीक है, वो हो सकता है, बट जो निर्णायक स्थिति है देश के लिए, वैश्विक परिस्थिति में हो या जो निर्णायक फैसले लेने वाली बात हो, आर्थिक व्यवस्था को मजबूत करने वाली बात हो, तो उस दिशा में मुझे ये लगता है कि सरकार समावेशी तौर पर जो करेक्शन को लेके जो है, जो रिफॉर्म्स को लेके जो फैसले लेने चाहिए, उस दिशा में आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है शैलेंद्र भाई, मैं कांग्रेस के पास चलूंगा, लेकिन विवेक जी को एक पी चिदम्बरम का एक वक्तव्य का एक अंश याद दिला दूं। पी चिदम्बरम ने एक सार्वजनिक कार्यक्रम में कहा था कि जो लोग ये उम्मीद लगाए बैठे थे, ये धारणा पाले बैठे थे कि अब नरेंद्र मोदी फंसे फंसे से रहेंगे और उनका पूर्व के 2 कार्यकालों का जो अंदाज था, जो मिजाज था, वो इस तीसरे कार्यकाल में नहीं रहेगा। तो चिदम्बरम जी ने कहा, विवेक जी, और चिदम्बरम जी छोटे नेता तो है नहीं, चिदम्बरम जी ने कहा वो लोग गलतफहमी में थे। उन्होंने कहा, मैं मानता हूं नरेंद्र मोदी के फैसले लेने की क्षमता, उनका अपना आत्मविश्वास और उनका प्रशासन करने का तरीका, तीनों में कहीं कोई बदलाव नहीं आया। सिर्फ नंबर में बदलाव है कि भाजपा के 303 है कि 240 है। विवेक जी। अमिताभ जी, जो चिदम्बरम जी का आपने कोट किया, उनकी बात जो आपने कही बिल्कुल उन्होंने सही कही। ये लोकतंत्र है, एसी कमरे में बैठ के और हम कोई भी बात कर सकते हैं, हमें कोई रोक उसके लिए नहीं है। लेकिन लोकतंत्र का दूसरा सबसे बड़ा पहलू ये होता है अमिताभ जी कि आपने नहीं निकलते, मैं समझ गया। नहीं, तो जो आपने जिस तरीके से अभी ब्रीफ किया तीसरे कार्यकाल के बारे में, मैं आपकी सारी बातों से सहमत हूँ। लेकिन सबसे बड़ा बात होती है कि सारे इन फैसलों से इसकी जमीनी हकीकत क्या है। आज ये जश्न किस बात का है? आपकी बात से हम एग्री कर रहे हैं, चतुर्वेदी जी की बात से एग्री कर रहे हैं, लेकिन सवाल इसका दूसरा पक्ष है कि इसकी जमीनी हकीकत क्या है, जिससे 140 करोड़ जनता का वास्ता है। मुट्ठी भर लोगों की मैं बात नहीं कर रहा हूं। आज ये जश्न किसका है? ये जुमलों का जश्न है, अपनी सत्ता बचाए रखने का जश्न है ये, बाकी आम आदमी की रिलीफ का जश्न नहीं है। और अगर आपके डिबेट के माध्यम से अगर आप कहें
मैं जुमलों का जश्न इसलिए कह रहा हूं कि 18 जुमलों की सरकार है ये, जो रिकॉर्ड बनाया विश्व में 11 सालों में 18 जुमले। 100 दिन में काला धन वापिस लाऊंगा, 50 लाख सबके खातों में दूंगा, 2 करोड़ हर साल नए रोजगार दूंगा, पेट्रोल डीजल के दाम कम करूंगा, माँ गंगा की सफाई करूंगा और किसान की आय दुगनी करूंगा, 22 तक बुलेट ट्रेन चलवाऊंगा, भगवानों को आर्थिक भगवानों को मैं भारत वापिस लाऊंगा, 22 तक 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाऊंगा, जी ठीक 22 तक सबको पक्के घर दूंगा। ठीक यूपी और राजस्थान में कहा कि 500 रुपए का गैस सिलेंडर भी हम देंगे। ठीक। 22 तक हम भारत को कुपोषण मुक्त कर देंगे। ठीक है विवेक जी, 22 तक हर भारतीय को 24 घंटे बिजली मिलेगी। ठीक 22 तक हर गांव में इंटरनेट होगा। 22 तक सिंगल यूज प्लास्टिक को हम बिल्कुल खत्म कर देंगे। 22 तक ठीक हर है एक को विवेक जी, अभी शौचालय रुकना होगा। मिलेगा। ठीक है, और मेरे ख्याल से 22 18 हो तक गए। किसी की भी ट्रेन दुर्घटना में मृत्यु नहीं होगी। ठीक है, 18 हो गए। अच्छे दिन लाऊंगा। ये इतने जुमलों की, ठीक है, हो गए। चलिए ठीक है विवेक जी, आपने 18 बिंदु लिख के रखे, मेहनत की, ये अच्छी बात है डिबेट में। लेकिन मुझे हैरानी ये है कि जब इस डिबेट के इस वीडियो को अगर चिदम्बरम साहब सुनेंगे तो उनके दिल पर क्या गुजरेगी। विवेक नारायण जी ने बता दिया कि चिदम्बरम क्या है, एसी कमरे में बैठे रहते हैं, गुलगुले खाते हैं, उनको क्या समझ है। बोले वो जमीन क्या जाने चिदम्बरम। अब लो, वो गृह मंत्री रह लिए, वित्त मंत्री रह लिए कांग्रेस सरकारों में। अब विवेक भैया ने कहा कि चिदम्बरम क्या बेच रहे भाई, हैं ऐसे कमरे में बैठे कोल्ड ड्रिंक पी रहे, लो गई भैंस पानी में। अब चिदम्बरम बेचारे कितना दुखी होंगे, बुजुर्ग भी हैं अब तो। लेकिन चलो खैर, विवेक जी भी कन्नौज के आदमी हैं, ललकार दिए चिदम्बरम को, तो ठीक है। विवेक जी ने 18 बातें बताई, मैं उन पर तो कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, उनका अधिकार है। विवेक जी अब लगातार नहीं बोलो, रुकना होगा। लेकिन एक बात उनसे कह के फिर मैं समाजवादी पार्टी के पास चलूंगा। विवेक जी रुक जाओगे तो कोई अच्छी बात बताएंगे, आपके आगे काम आएगी, आप तो धारा प्रभाव बोले जा रहे हो। 1970 में जब के अंतिम चरण में जब 71 के चुनाव के लिए वायुमंडल बनने लगा तो श्रीमती इंदिरा गांधी ने कहा कि गरीबी हटानी है। क्या वो हट गई थी गरीबी? और वही बात नरसिंह मनमोहन सिंह भी कह रहे थे, गरीबी हटानी है, हट गई थी। जवाहरलाल जी ने कहा आजादी के बाद भ्रष्टाचार करेगा कोई तो लैंप पोस्ट पर लटका के फांसी दे दूंगा, लैंप पोस्ट पर। हालांकि लैंप पोस्ट इतना मजबूत कहां लगा होगा भारत में जिसमें फांसी हो जाए, लैंप पोस्ट और नीचे आ जाएगा। लेकिन चलो, भ्रष्टाचार खत्म हो गया। उन्हीं के शासन में जीप घोटाला हुआ, पंडित जी के शासन में जीप घोटाला हुआ, वहीं से शुरुआत हुई भैया। वो सत्यनारायण कथा थी। राजस्थान में सुखाड़िया आए, कांग्रेस की सरकार पहले जब राजस्थान में बनी तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि हम राजस्थान में पानी लाएंगे। यानी कितने कांग्रेसी राज करके पानी तो आया नहीं। भैया ये बात कि विश्व में शांति हो, प्राणियों में सद्भाव हो जैसी बात नहीं करते, क्योंकि आप दूसरे पर उंगली उठाओगे तो तथ्य इधर उधर हो जाएंगे। खैर, डॉक्टर एसके दुबे जी, मुझे लगता है 2 लोगों ने आप लोगों को, विपक्ष को बड़ा निराश किया। क्या आप सबकी उम्मीदें उन्हीं से थी, आप सब लोग उन्हीं से उम्मीद से थे, उन्हीं के कारण आपकी आंखें, हसरत भरी निगाहें उन पर टिकी हुई थी। और ऐसा नहीं कि आपने छुपाया हो अपनी हसरत को, आपने अपनी अदम्य लालसा को जग जाहिर भी किया। और इंडिया गठबंधन के एक बड़े नेता ने, 3 में से एक जो नेता है बड़ा, उसने कहा था कि 6 महीने में हमारी सरकार बन जाएगी। बोले क्यों? बोले नायडू और नीतीश पलटी मारेंगे। क्या इन लोगों ने आपको इतना निराश किया? नहीं, वो है ना, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। बताओ, नहीं, आपने सारा समीकरण ही इस बात पर रचा था कि नीतीश बाबू और नायडू। लेकिन ये लोग तो बिल्कुल मजबूती से खड़े हो गए, टस से मस भी नहीं हुए। दुबे जी, अग्निहोत्री साहब, राजनीति है, राजनीति में परिस्थितियां कब बदल जाएंगी कोई नहीं कह सकता। अभी की बात कर रहे हैं, आगे की तो भविष्य में सुनिए चर्चा सुनिए करेंगे। आप सुनिए, अभी तक की अरे बात। सुनिए, हाँ आज ही तक की 1 वोट से अटल जी की सरकार चली गई थी, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है, वो आश्वस्त थे कि हो जाएगा काम, हो जाएगा, मेरी सरकार बच जाएगी, लेकिन नहीं बच पाई।
तो अनिश्चितताओं का खेल है, क्या कब कहाँ कैसा होगा इसलिए नहीं कह सकते। लेकिन आज जो आपने ये वार्ता रखी है कि 1 साल पूर्ण होने पे जो जश्न है, ये किस बात का जश्न है? बेरोजगारी कम हुई, महंगाई कम हुई, देश का नाम रोशन हुआ क्या है? हमारे एमपीओ को बाहर विदेश में ये कहने के लिए भेजा जा रहा है कि नहीं हमने ये किया, हमने बहुत बड़ा तीर मार लिया। अरे तीर कैसे मारा? तीर तो तब होता जब इंदिरा गांधी जी की तरह उस देश के 2 टुकड़े करवा देते आप। अरे तब तो कहते हैं कि मैं 36 की 56 इंच का सीना लेके चलता हूँ। तब क्या हो गया? वो 56 इंच का सीना आपका 36 इंच का भी नहीं रहा। अरे भाई किस बात का? ज्यादातर आपके देखिए, कहने वाली बात नहीं, लेकिन अब आपने बात छेड़ी तो बोलता हूँ। आज उत्तर प्रदेश की हालात क्या है? आए दिन इनका भारतीय जनता पार्टी का नेता रंगरेलियां मनाते हुए पाया जा रहा है। ये इनका चरित्र है, ये इनकी सोच है, ये इनकी प्लानिंग है। जो बेटियों की रक्षा के लिए बात करने वाले थे और बात करते थे, वहां चरित्र हनन कर रहे हैं। किस बात का आप विकास कर रहे हो? राम मंदिर हमने दुनिया में कहीं नहीं देखा कि बार बार प्राण प्रतिष्ठा हो। हिंदुस्तान का उत्तर प्रदेश में अयोध्या ऐसा एक अपने आप में इतिहास रच गया है जहां पर हर बार प्राण प्रतिष्ठा होगी। अरे भाई पहले ही तुमने कर्म खराब कर लिए थे, आपको तकलीफ है, गलत टाइम पर। सुनिए, अरे पहले बात तो सुनिए, पहले पूरी बात तो सुनिए, उसके बाद आप कहिए, फिर हम सुनेंगे। गलत टाइम पर, हम नहीं कह रहे ये डॉक्टर शिव कुमार दुबे ऐसा कुछ नहीं कह रहे। ये जो देश के शंकराचार्य हैं, जिनको हम और आप अपना धर्माचार्य मानते हैं, सबसे बड़ा धर्म का आचार्य मानते हैं, वो ये इस बात को कहते हैं। और देश में 4 शंकराचार्य के मुकाबले नकली शंकराचार्यों को पैदा करना, ये सरकार की सोच है। आपके टीवी चैनल में जब से ये शो चालू हुआ, मैंने एक भी बार विपक्ष की कामयाबी की कोई चर्चा, कहीं भी एक पॉइंट नहीं था। लेकिन सरकार की कामयाबियों की, जैसे आदमी उसकी गुलामी में आदमी आ जाता और यस सर, उस तरीके की आज की मीडिया हो गई है। अरे भाई कभी विपक्ष की भी बात उठाई गई है? आज हम 3 से 37 हो गए, इसकी आपने चर्चा नहीं की कि 3 से 37 वाली पार्टी समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में 42 सीटें लेके आई। अरे कभी इसकी भी चर्चा कर लेते। सरकार की अगर कोई कामयाबी होती तो नहीं अभी पूरी तो बात कर लेने दो। अगर सरकार की अगर कामयाबी होती, हमारे देश में बेरोजगारी की दर जो कम हो जाती और बेरोजगारों को रोजगार मिल जाता, आप इस बात पे अगर चर्चा करते तो आज मैं भी खुश होता कि नहीं, मैं आपके बात सहमत हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने अच्छा काम किया, लेकिन नहीं किया। लेकिन ठीक है, आपका समय है, उनका समय है, आप करिए वो चीज। हम अपने मिशन में लगे हैं। 27 में जो भी अभी जब चुनाव आएगा तो हमारी सरकार होगी, तब हम दिखाएंगे कि विकास क्या होता है। अब की बार हम दिखाएंगे कि विकास कैसे किया जाता है। जी। Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon. थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है? अरे मेरे राजा, दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।